प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे निलंबन तथा कोलाइड के बारे में। निलंबन तथा कोलाइड के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं चर्मपत्र झिल्ली क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। चर्मपत्र झिल्ली, जिसे हम इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे SPM के नाम से जानते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य होता है केवल विलायक के अणुओं को गमन करने देना। ध्यान दीजिएगा, यह एक झिल्ली होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से केवल विलायक के अणु ही गमन करते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी विलेय के अणु गमन नहीं कर पाएंगे। हमेशा चर्मपत्र झिल्ली के रास्ते विलायक के अणु ही एक तरफ से गिरते हैं और दूसरे तरफ से निकल जाते हैं। जो निलंबन कोलाइड का परिभाषा है, वह परिभाषा इसी चर्मपत्र झिल्ली से बना है। इसी के माध्यम से इनकी परिभाषा क्लियर होती है, स्पष्ट होती है। अब बात करते हैं आगे। हमारे पास एक पदार्थ है, इसमें छोटे छोटे उसके दाने हैं। इसको एक कंटेनर में रख लें और इसको पर्चमेंट झिल्ली से गुजारते हैं, यानी ये हमारा झिल्ली है। अगर इस पदार्थ को इस पे से गुजारते हैं और यह छोटे छोटे जो कण हैं, अगर चर्मपत्र झिल्ली को, पर्चमेंट झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार कर ले जाते हैं, तो जब पार करेंगे तो बाहर निकलेंगे, तो यह पदार्थ क्रिस्टलाभ कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब परिभाषा क्या हो गई क्रिस्टलाभ की? जो पदार्थ चर्मपत्र झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार कर जाता है, ऊपर से गिराते हैं। अगर ये हमारा चर्मपत्र झिल्ली है, अगर ऊपर से गिराएंगे और नीचे से निकल जाता है सुगमता पूर्वक, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, निकल जाता है, तो यह पदार्थ क्रिस्टलाभ कहलाएगा। जैसे चीनी पानी, चीनी और पानी, चीनी पानी का मिश्रण कोलाइड जो होगा, विलयन जो होगा, उसी तरह से नमक और पानी का जो मिश्रण होगा, इन दोनों को मिला करके या इसको मिला करके इसमें से गिराएं या इसको मिला करके गिराएं, तो ये एक स्पष्ट रूप से क्रिस्टलाभ को पार कर जाएगा। वास्तव में यह एक समांगी मिश्रण है, यह भी एक समांगी मिश्रण है, तो क्रिस्टलाभ भी एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण रहेगा तो चर्मपत्र झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार कर ले जाएगा। अब बात करते हैं, एक दूसरा पदार्थ लिया गया, उनके करों का आकार इतना बड़ा था। जब चर्मपत्र झिल्ली के रास्ते इसको गुजारा गया, यानी इसको इस पे से गिराया गया, तो ये पार नहीं कर पाए। कुछ पार कर गए, कुछ रुक गए, यानी सुगमता पूर्वक पार नहीं किए। तो जो पदार्थ चर्मपत्र झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार नहीं करता है, उसे हम कोलाइड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ चर्मपत्र झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार नहीं करते हैं, उसे कोलाइड कहते हैं। जो पार कर जाते हैं सुगमता पूर्वक, वो क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। अब बात करते हैं आगे, एक और कंटेनर है, उस कंटेनर में पदार्थ, दूसरा पदार्थ है, इसको भी हम चर्मपत्र झिल्ली से गिराते हैं, पार करते हैं। जब इस पे से गिराया गया तो ये पदार्थ रुक गए, गमन नहीं किए, एक भी इधर क्रॉस नहीं किया। तो जो पदार्थ चर्मपत्र झिल्ली को पार करते ही नहीं है, वह पदार्थ निलंबन कहलाया, जिसे सस्पेंशन कहते हैं।
यानी हमने पढ़ा क्रिस्टलाभ, उसके बाद कोलाइड, उसके बाद निलंबन। क्रिस्टलाभ के कणों का आकार छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, ये सब हमारे क्रिस्टलाभ हैं। कोलाइड का आकार हमेशा क्रिस्टलाभ से बड़ा होगा, जबकि निलंबन का आकार उससे बड़ा होता है, और यही कारण है कि ये चर्मपत्र झिल्ली को पार नहीं करती है। दूसरी चीज, यह हमेशा समांगी मिश्रण बनाएगा, जबकि यह विषमांगी मिश्रण होगा। वास्तव में यह विषमांगी होता है, देखने में लगता है समांगी, लेकिन वास्तव में जब ये देखा जाएगा, जब इसको चेक किया जाएगा, तो यह कोलाइड भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन ये नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इसीलिए यह विषमांगी मिश्रण बनाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, बालू और पानी, इसकी उदाहरण का बात करें, चीनी और पानी, जबकि कोलाइड का उदाहरण होगा शैम्पू ले लें प्लस पानी ले लें। शैम्पू और पानी ये जो बनाएंगे कोलाइड बनाएंगे। जितने प्रकार के सिरप आते हैं वह कोलाइडल होते हैं, सस्पेंशन में होते हैं, कुछ सेचुरेटेड सस्पेंशन होते हैं, यानी कुछ वास्तविक होते हैं, क्रिस्टलाभ होते हैं। जैसे खांसी के जितने भी सिरप आते हैं, उसी तरह से कुछ सिरप होते हैं जो कोलाइडल रूप में रहते हैं। जितने तरल पदार्थ होते हैं, जैसे मड हो गया, दूध हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सब कोलाइड हैं। और उसी में बालू पानी का जो मिश्रण होगा वह विषमांगी मिश्रण होगा। तो विषमांगी मिश्रण चर्मपत्र झिल्ली को पार नहीं करता है, जबकि कोलाइड पार कर ले जाता है, लेकिन सुगमता पूर्वक पार नहीं करता है। जबकि क्रिस्टलाभ चर्मपत्र झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार कर ले जाते हैं। इनके आकार की बात किया जाए तो सबसे छोटे आकार होते हैं क्रिस्टलाभ के, जबकि कोलाइड के निलंबन और क्रिस्टलाभ के बीच में होता है। कोलाइड जो होते हैं क्रिस्टलाभ से बड़े तथा निलंबन से छोटे होते हैं, जबकि निलंबन का जो आकार होगा क्रिस्टलाभ और कोलाइड से बड़े होते हैं। आपकी किताब में दिया होगा, इनको घोला जाए तो कभी ये पानी में घुलते नहीं है। निलंबन जैसे अगर बालू को पानी में डाल दिया जाए तो उसमें नीले रहेंगे, लेकिन घुलते नहीं है, पीले के कर घुलेंगे नहीं, लेकिन कुछ समय रख दिया जाए तो बालू के कण जो होंगे नीचे बैठना शुरू कर देंगे। यानी विलायक अलग हो गया, पानी ऊपर रहेगा, और विलेय अलग हो गया। मीन्स विलेय मीन्स बालू ये अलग हो जाएगा। लेकिन अगर चीनी पानी आपको मिला दिया जाए, रख भी दिया जाए, तो कभी भी यह अलग अलग नहीं होगा। तो ये रहा निलंबन और कोलाइड में अंतर। उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने समझा, इसकी परिभाषा हम लोगों ने जाना। आगे देखिए इसमें लिखा है, यह कण आंखों से देखा जाता है। निलंबन को नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, जबकि इसको देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्रिस्टलाभ को किसी भी विधि द्वारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब सरबत बन गया तो सरबत में चीनी और पानी किसी भी विधि द्वारा नहीं देखा जा सकता। कोलाइड को भी नहीं देखा जा सकता है साधारण सूक्ष्मदर्शी से, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी होता है उसी से हम देख सकते हैं। जबकि निलंबन को नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वो दिखाई देंगे, क्योंकि इनके कण बड़े बड़े होते हैं। आगे देखिए दिया है कि जब इन्हें छोड़ दिया जाता है, यह निश्चित रूप से नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन नीचे बैठ जाएगी। इस तरह से आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। शेष अगली बार अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।